दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय का चौथा समन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने चौथा समन भेजा है। बता दें कि ईडी ने 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा चौथी बार समन जारी करने की सूचना है। खबरों को माने तो 23 सितंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री को प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर आने के लिए कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ जमीन घोटाले मामले में ईडी के समन के विरुद्ध मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। मामले में 18 सितंबर को सुनवाई होनी है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में ईडी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी के अधिकार को चुनौती दी है, जिसके खिलाफ ईडी ने भी केविएट फाइल कर दिया है। बड़ी खबर है, भारत ने जीता एशिया कप का खिताब, बिना कोई विकेट गंवाए श्रीलंका को हराया। टीम इंडिया ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया है। भारत ने रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया है। यह मैच खत्म होते समय बची हुई गेंदों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी जीत है। टीम ने 263 गेंद बाकी रहते जीत हासिल कर ली। इससे पहले टीम इंडिया ने केन्या को 2001 में 231 गेंद रहते हराया था। फाइनल मैच में श्रीलंकाई टीम टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 15.2 ओवर में 50 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में टीम इंडिया ने 6.1 ओवर में 51 रन बनाते हुए जीत हासिल कर ली। साथ ही भारत ने सबसे कम गेंद खेलकर टारगेट चेंज करने का अपना रिकॉर्ड भी सुधारा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर दी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 17 सितंबर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट लिखकर देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। उन्होंने लिखा कि परमात्मा आपको सदैव उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन प्रदान करे, यही कामना करता हूँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के डिनर के दौरान मुलाकात हुई थी। दोनों की भेंट की पहली तस्वीर काफ़ी चर्चा में आई थी। तस्वीर में हेमंत सोरेन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन एक साथ खुश नजर आ रहे थे। इधर गुमला से बड़ी खबर है। यहाँ पुलिस ने करोड़ों रुपए के अफीम किया बरामद। झारखंड के गुमला से बड़ी खबर है। पुलिस ने यहाँ बड़ी कार्रवाई की है। गुमला के रेडवा में 10.80 किलोग्राम अफीम बरामद किया गया है। मीडिया की खबरों को माने तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस 10 किलो अफीम की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। खबरों को माने तो गुमला पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सिसई थाना के रेडवा गांव के वीरेंद्र साहू द्वारा भारी मात्रा में अफीम की खरीद बिक्री हो रही है। गुप्त सूचना पर पुलिस की एक टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने रेडवा गांव पहुंचकर सुनसान जगह पर स्थित वीरेंद्र साहू के मकान में छापेमारी की। घर से पुलिस ने 8.95 किलोग्राम अफीम बरामद किया। साथ ही वीरेंद्र साहू के ऑल्टो कार की जांच की गई तो उसमें से 1.13 किलोग्राम अफीम बरामद हुआ है। बड़ी खबर है, नियुक्ति का कानून घटाएगा CEC का कद। चुनाव आयोग को मजबूती देने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने की कवायद को केंद्र सरकार आगामी विशेष सत्र में अंजाम दे सकती है। मानसून सत्र में राज्यसभा में पेश किया जा चुका मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संबंधी विधेयक कानून का रूप लेने पर न सिर्फ CEC का कद घटाएगा बल्कि वरीयता क्रम में भी उन्हें राज्य मंत्री से नीचे लाएगा। यानी हैसियत में जो अब तक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर माने जाते थे,
आने वाले समय में कैबिनेट सचिव स्तर के हो जाएंगे, जबकि प्रोटोकॉल सूची में ऊपर बढ़ने के बजाय नीचे गिरते हुए 9वें से 11वें स्थान पर पहुंच जाएंगे। बता दें कि चुनाव आयोग के गठन के 73 साल बाद, जी हां 73 साल बाद यह पहला अवसर है जब केंद्र सरकार सीईसी और ईसी की नियुक्ति को लेकर कानून लाने जा रही है। बड़ी खबर है, देश को मिलेंगे 23 नए सैनिक विद्यालय। देश को 23 नए सैनिक स्कूल मिलने जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए सैनिक विद्यालय खोलने की इजाज़त दे दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन स्कूलों को 11 राज्यों में खोला जाएगा। यह विद्यालय कक्षा 6 से शुरू होंगे। समय के साथ इनमें कक्षाओं को बढ़ाया जाएगा। नए सैनिक स्कूलों के संचालन के लिए सैनिक स्कूल सोसाइटी ने 19 एनजीओ, निजी स्कूलों और राज्य सरकार ने समझौता किया है। सार्वजनिक निजी साझेदारी योजना के तहत सैनिक स्कूलों की संख्या अब 42 हो गई है। भारत सरकार ने देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार की इस पहल के तहत सैनिक स्कूल सोसाइटी ने देश भर के 19 नए सैनिक स्कूलों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। बड़ी खबर है, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को लग सकता है झटका, हो सकता है PF ब्याज कम। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक बुरी खबर है। आने वाले दिनों में PF पर मिलने वाला ब्याज कम हो सकता है। इससे प्राइवेट नौकरी करने वालों की एकमात्र सामाजिक सुरक्षा का आधार कमज़ोर हो सकता है। मीडिया की खबरों को माने तो RTI के हवाले से ये जानकारी दी गई है कि खबरों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान EPFO को सरप्लस के अनुमान के बाद भी घाटा हो गया था। ऐसा माना जा रहा था कि EPFO के पास 449.34 करोड़ रुपए का सरप्लस रहेगा, जबकि उसे 197.72 रुपये के घाटे का सामना करना पड़ गया। उसके बाद PF पर दिए जा रहे ब्याज की दरों को लेकर नए सिरे से विचार करने का निर्णय लिया गया। बड़ी खबर है, देश में कोरोना ने ली एक और जान। भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों में कमी आई है। 17 सितंबर 2023 को सक्रिय मामलों की संख्या 549 के आसपास बनी हुई है। 16 सितंबर 2023 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की संख्या 554 थी, जबकि 15 सितंबर 2023 को इनकी संख्या 541 दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 55 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 59 लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। पिछले 24 घंटों में महामारी से एक की मौत हुई है। भारत में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 5,32,030 दर्ज किया गया है। इससे पहले 16 सितंबर को 72 नए मामले सामने आए थे, जबकि 15 सितंबर को 60 नए मरीज मिले थे, जबकि 1 नवंबर 2022 को 1046 नए मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र सक्रिय मामलों के मामले में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल में सबसे ज़्यादा मामले सक्रिय हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चीन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9.93 करोड़ पर पहुंच गई है, जबकि अब तक 1,20,896 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन ने पिछले 7 दिन के दौरान 449 लोगों में संक्रमण की सूचना दी है। वहीं यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो पिछले 7 दिनों में कोरोना के 17,576 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। गूगल लाया सेफ्टी फीचर, स्पैम SMS पर मिलेगा तुरंत अलर्ट। गूगल अपने यूजर्स की सेफ्टी के लिए नए नए फीचर्स ला रहा है। अब गूगल वॉइस ने अपने सस्पेक्टेड स्पैम कॉलर वार्निंग के समान ही एक नया फीचर रोल आउट किया है, लेकिन इस बार यह SMS मैसेज के लिए है। यह फीचर अब एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसों पर उपलब्ध है, जिससे यूजर सस्पेक्टेड स्पैम मैसेज के लिए अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं। जब किसी सस्पेक्टेड स्पैम मैसेज का पता चलता है तो प्रोफाइल अवतार स्पॉट पर एक लाल
एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई देगा और मैसेज प्रीव्यू में आसानी से पहचाने के लिए उसी कलर में सस्पेक्टेड स्पैम लिखा हुआ दिखाई देगा। गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया, यदि आप गूगल वॉइस का उपयोग कर रहे हैं तो आप हमारी सस्पेक्टेड स्पैम कॉलर वार्निंग से परिचित हैं। हम इस सुविधा को एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस पर SMS मैसेजेस तक बढ़ा रहे हैं। सर्दियों में बढ़ सकते हैं कोरोना वायरस के मामले। महामारी के 3 साल से अधिक समय बाद जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध सर्दियों की ओर बढ़ रहा है और कोविड के नए वेरिएंट बढ़ते जा रहे हैं, मास्क की वापसी, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने और नियंत्रित लॉकडाउन के बारे में चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। बढ़ते कोविड मामलों ने पहले ही अमेरिका में कुछ स्कूलों, अस्पतालों और व्यवसायों को लोगों को फिर से मास्क लगाना शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। CDC निदेशक मैंडी कोहेन ने आगाह किया है कि जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है उनके लिए कोविड जोखिम भरा बना हुआ है। जोखिम विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए अधिक है जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, जो पहले संक्रमित नहीं हुए हैं और जो अधिक उम्र के हैं या अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियों से ग्रस्त हैं। कई प्रमुख विश्वविद्यालयों के सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि मरीजों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों दोनों को कोविड-19 महामारी के दौरान सीखे गए सबक को अपनाना चाहिए और मास्क लगाना ज़रूरी रखना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि SARS-CoV-2 से संक्रमण अभी भी एक खतरा है, विशेष रूप से सबसे कमज़ोर रोगियों के लिए। और एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित एक टिप्पणी के अनुसार ट्रांसमिशन को रोकने के लिए मास्क एक सिद्ध तरीका है।